फेमस यूट्यूबर मालती चौहान के मृत्यु के बाद वे चर्चा में ज्यादा ही बन गई है और जितना पुरान यह मामला हो रहा है, कुछ न कुछ नया चीज सामने निकल करके आ रहा है जो सुनकर लोग हैरान परेशान हो रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारी चीजें उन दोनों के बीच में होते रहा है, मालती चौहान और विष्णुदेव राज के बीच, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे कुछ नई घटनाएं निकल करके आ रही है, नई कहानी निकल करके आ रही है, जिसे जानने की जागृति सबों में बढ़ रही है। कहते हैं कि जिसे राखी बांधती थी मालती, उसी के साथ बिताई सुहाग रात, उसी के साथ मनाई सुहाग रात, तनिक भी परवाह न की 2 साल के युवराज की। तो इस कहानी को मैं विस्तार से बतलाऊं इससे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज जो आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची कहानी मालती चौहान और विष्णुदेव राज की है। मालती चौहान और विष्णुदेव राज यूपी के मोहाली थाना क्षेत्र के काली जगदीशपुर के रहने वाले हैं और मैं पिछले वीडियो में इनके बारे में कुछ बतलाया था, लेकिन विशेष तौर से मैं यह बतलाने के लिए यह वीडियो लाने का प्रयास किया हूं, यह जानकारी देने का प्रयास आपको करूंगा इस वीडियो में कि आखिर इतना मेहनत, इतना संघर्ष करने के बाद मालती और विष्णुदेव राज जो यह यूट्यूब के दुनिया में, सोशल मीडिया के दुनिया में यह मुकाम हासिल किए, उसके बाद इनके बीच क्यों तख्तियां बढ़ने लगी, क्यों आत्महत्या तक का सफर मालती को तय करना पड़ा, इस पर हम लोग कुछ विशेष प्रकाश डालेंगे। मित्रों, कहते हैं कि जब आपके पास मजबूरी रहेगी तो सारे नाते रिश्तेदार दूरी बना लेंगे, लेकिन जब आपको कामयाबी हासिल हो जाएगी तो नाते रिश्तेदार हैं। गांव ग्राम के भी नाते रिश्तेदार जो है आपसे रिश्ता जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो जब मालती चौहान और विष्णुदेव राज हिट करते हैं, फेमस होते हैं, चर्चित होते हैं सोशल मीडिया पर, यूट्यूब और फेसबुक पर, और इनकी चर्चाएं सभी जगह होने लगती है, तभी इनके जीवन में 2 लोग आते हैं। एक गोरखपुरिया भौजी और एक अर्जुन वर्मा। तो कहते हैं कि ये सभी लोग अब मिलकर एक साथे वीडियो बनाने लगते हैं और अर्जुन वर्मा जो है दीदी दीदी बोलता है मालती चौहान को, भाई बहन का रिश्ता रखता है, और यह तो एक नामित रिश्ता था। भाई बहन के रिश्ता को कलंकित करना या बदनाम करना इन लोगों जैसे लोगों का तो खैर पेशा ही है। भले आखिर कितना हो कोई आंसू बहाए, कितना हो कोई कुछ करे, घटना घटित होता है तो सभी कोई उस पर दुख व्यक्त करते ही करते हैं। लेकिन आप सोचिए, जिस मालती को दीदी कहता था अर्जुन वर्मा और राखी बनवाता था जिस मालती वर्मा से, उसके साथ किस तरह से विवाह और सुहाग रात जैसे कारनामों को अंजाम दिया, क्या उसका रूह नहीं कांपा ऐसे घटनाओं को अंजाम देने में? क्या उसे तनिक भी इस बात की परवाह नहीं हुई कि यह मेरा पर्सनल मामला नहीं है, मैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर चर्चित हूँ, हमको करोड़ों लोग देखते हैं, हम करोड़ों दर्शकों के दिलों में हैं। ये लोग तनिक भी शर्मिंदगी नहीं किए कि आखिर यह घटना जो घटित हो रहा है, जिसे मैं राखी बंधवा रहा हूं, उसी के साथ सुहाग रात मनाने जैसे कृत्य को मैं अगर करता हूं और उस घटना को फिर सोशल मीडिया पर अपलोड करता हूं और लोगों के पास जाता है,
तो आखिर लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, इनका परवाह किए बगैर, कारण कि लोग दुनिया में तो इस प्रकार से है कि आप गलत करिए सही कीजिए, वो देखेंगे, कुछ समझ में आएगा तो कमेंट कर देंगे, लेकिन उससे आपको उनको मतलब नहीं है। लेकिन ये संदेश उनके पास जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस कलंक का जो है कुछ ना कुछ भाव वो प्रदर्शित जरूर करते हैं, कुछ ना कुछ मन में तकलीफ दर्शकों के भी जरूर होता है। लेकिन दर्शक देखे, बात खत्म किए। लेकिन यह बात तो आई कि आपका बात जो है करोड़ों लोगों के बीच गया, इसका आपने परवाह नहीं किया और एक राखी बंधवाने वाली से सुहाग रात मना लिया। अब सुहाग रात मनने के बाद पहले तो बहुत दूरिया जब तक रहती है तब तक तो प्रेम प्रवान चढ़ता है, लेकिन जैसे ही घनिष्ठता बढ़ती है, जैसे ही एक जगह मिलने मिलाने की बात होती है, तब उसके सच्चाई को जाना जाता है, तब उसके सच्चाई को परखा जाता है। और अर्जुन वर्मा पहले से ही शादीशुदा होता है, और जब मालती चौहान उसके घर में जाती है और घर वाले और बाहर वाली की बात होती है, तो एक सप्ताह में ही घुटन महसूस करने लगती है। एक सप्ताह अर्जुन वर्मा के घर बिताना उसके लिए नागवार गुजरने लगता है, कारण कि आपने सोचा नहीं था, आपने समझा नहीं था। जिस 7 फेरे की रस्मों को आपने नहीं निभा पाया, क्या अर्जुन वर्मा के साथ वह रिश्ता खाक निपटा जो स्वयं शादीशुदा हो। अब जो है, जब मालती चौहान को ये लगा कि यहाँ पे हमारा रहना मुश्किल है, यहाँ हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, तो फिर से विष्णु राज से बात होती है और फिर मामला मैनेज होता है, सेटअप होता है, और मालती जो है अपने मायके चली जाती है। और मायके से बुधवार के दिन ही यह चर्चाएं हो रही है कि बुधवार के दिन ही वह विष्णु राज के घर आई होती है। अब आप यह सोचिए उस पति के ऊपर क्या गुजर रहा होगा, वह पति कैसे बात उस औरत से करेगा जिसके साथ जीने मरने की कसम खाई थी, और वह पति यह बात जान गया कि हमारी पत्नी जो है गैर मर्दों के साथ संबंध रखती है, और यह जान ही नहीं गया, पूरा संसार जान गया, पूरा समाज जान गया कि मालती चौहान और अर्जुन वर्मा का अफेयर था, शादी भी हो गया। और उस शादी को छोड़कर फिर विष्णु राज के पास आती है, और विष्णु राज एकदम से सहज तरीके से उसको एक्सेप्ट कर ले, ये किसी भी मर्द के लिए संभव नहीं है। तो वह आ जाती है, ये सहज मन से उसे स्वीकार करता है, लेकिन हृदय स्वीकार नहीं कर पाता है, उन दोनों में बातचीत नहीं हो पाती है। और मालती चौहान जो है रात को अपने सास के पास अपने बच्चे को दे देती है, 2 साल के युवराज को, और वह एक दूसरे कमरा में सोने चली जाती है। उसे ये सारी चीज कुचूट रही थी, वह सोच रही थी कि आखिर मैं कैसे इतना बड़ा गलती कर दिया। तरह तरह का मानसिक दबाव जब उसके अंदर घर कर गया, तो सोचते ही सोचते उसी घर में पंखे से फंसरी लगा लेती है और इस दुनिया को सदा सदा के लिए अलविदा कह देती है। अलविदा तो कह देती है, यह अलविदा होने के बाद पूरे दुनिया में इस बात की चर्चा हो जाती है, विष्णुदेव राज को दहेज हत्या के मामले में जेल भी हो जाता है। लेकिन तनिक आप सोचिए, तनिक सोचिए कि किस तरह से थोड़ा सा रास्ता भटकने से, थोड़ा सा अपने मन को बहकावा देने से
इतने बड़े घटना का अंजाम हो गया, वह 2 साल का युवराज कैसे जिंदगी काटेगा? विष्णुदेव राज का आखिर क्या होगा और गलती कहां से हुआ? जो भाई बन के आया था, सैया बन के गया, लेकिन एक घर उजाड़ कर गया। मित्रों, मैं यह वीडियो किसी के को दुख पहुंचाने या परेशान करने के लिए नहीं, अपितु आप सतर्क हो सके, सशक्त हो सके, जागरूक हो सके, इसके लिए लाया हूं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।